आलू के कटलेट्स इंडिया में कई प्रकार से बनाए जाते हैं। ब्रेड के साथ बनाए जाते हैं, कीमे के साथ बनाए जाते हैं, मटर के साथ बनाए जाते हैं, रेलवे स्टाइल बनाए जाते हैं, चुकंदर के साथ बनाए जाते हैं, बहुत सारे स्टाइल से बनाए जाते हैं। ये बहुत ही अलग स्टाइल है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ब्यूटीफुल स्नैक। इसे आप डिनर में, लंच में भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, चलिए बनाते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। जाइए सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा, क्योंकि वहां से आपको पता चलेगा कि हर हफ्ते एक नहीं, दो नहीं, तीन नई रेसिपी आपको मिल जाती है। एक तरफ पानी उबाल रहा हूं ताकि जो सोया के चंक्स हैं उन्हें सॉफ्ट कर लिया जाए, फिर उनका कीमा बना लिया जाएगा। दूसरी तरफ कीमे का मसाला बनाना शुरू करते हैं। अरे भैया बहुत सिंपल मसाला है, कई बार आपको दिखाया हुआ, अनियन और टमाटो का मसाला। तेल डालो, गरम मसाले डालो, अनियन भूनो, टमाटर भूनो, डन। सोया कीमा का मसाला बनाने के लिए एक पैन में मैं थोड़ा सा तेल डाल रहा हूँ। उसके बाद इसमें खड़े मसाले जाएंगे, जिसमें तेज़पत्ता, सिनेमन, जावित्री, छोटी इलायची, पेपरकॉर्न, लवंग, बड़ी इलायची। अब ये सारे खड़े मसाले जो हैं थोड़ा सा इनको भून लिया जाएगा और उसके बाद चॉप किया हुआ प्याज इसके अंदर पका लिया जाएगा। अब इसमें डाल दिया जाए चॉप किया हुआ प्याज और उसे अच्छी तरीके से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज के सौटे होते ही जाएगी जिंजर गार्लिक की पेस्ट, उसे हम थोड़ा सा भूनेंगे और फिर उसके बाद मैं डाल रहा हूं सूखे मसाले। सबसे पहले नमक, फिर थोड़ा सा हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जैसे ही सूखे मसाले भुन जाएं वैसे ही साथ में डालें चॉप किए हुए टमाटर और थोड़ा सा पानी। अब इस मसाले को हमें अच्छी तरीके से पकाना है जब तक कि टमाटर बढ़िया से गल ना जाए, ये मसाला एकजुट हो ना जाए। इधर सोया भी उबल गया, मतलब सोया भी जग गया। अब इसे स्ट्रेन करके क्रश कर लिया जाए, कीमा बना लिया जाए। उसके बाद इस कीमे को यहाँ पर डाल दिया जाए और बढ़िया से पकाया जाए। अब कीमा बढ़िया से पक रहा है, साथ में मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा और नमक और थोड़ा सा और गरम मसाले का पाउडर, साथ में कसूरी मेथी। अब देखिए कीमा बिल्कुल बढ़िया से ड्राई हो गया है, एकदम मटन कीमे जैसे लग रहा है वैसे, लेकिन है सोया कीमा। और इसमें डाला जाएगा अब थोड़ा सा धनिया। अब इसे बढ़िया से पका लो जब तक एकदम मॉइस्चर गायब ना हो जाए। देखिए कीमा तो ये वैसा दरदरा तो बनेगा नहीं, वैसे आप अगर सोया ग्रैन्यूल से बनाते हो तो हाँ दरदरा बन जाएगा, लेकिन क्योंकि हमने नगेट से बनाया इसलिए थोड़ा सा पिसा पिसा है। अब इसे अच्छे से बिल्कुल ड्राई कर लें और फिर इसकी बनाई जाएगी टिक्की। लेकिन टिक्की की आउटसाइड केसिंग आलू, इसे ग्रेट कर लिया जाए।
ग्रेटेड आलू में डाल दो थोड़ा सा नमक और उसका बना दो देखो डो। कीमा बढ़िया से पक चुका है। साथ में यहाँ पे जो बॉइल्ड आलू है ना, उनको ग्रेट कर लो फाइन। अब एक टिप इसमें यह है कि गर्मा गर्म आलू नहीं होने चाहिए, अगर आप ग्रेट करोगे तो लेस छोड़ देंगे, समझ रहे हो ना। आलू को अगर लेस नहीं छोड़वाना है तो आलू ठंडा होना चाहिए, यानी कि एक रात पहले उबला होना चाहिए। आप लोग बोलेंगे जब आप ओवर एक्टिंग बहुत करते हो, अरे गलतियाँ भी तो बहुत करते हैं लोग, सीरियसली। मतलब मैंने इतनी गलतियाँ की हैं आलू में, गर्मा गर्म आलू को कर दिया ग्रेट, बाद में बन गई एकदम बिल्कुल फेविकोल, मज़ा नहीं आया। इसलिए आलू को उबालो, ठंडा कर दो, पानी में मत रखना, पानी से निकाल के। इधर कीमा तैयार है, उसमें से ये जो खड़े मसाले हैं इनको निकाल दिया जाए। सोया कीमा के मिक्सचर से सारे के सारे खड़े मसाले निकाल देने हैं। अगर ज़रा सा भी खड़ा मसाला मुंह में आया तो कटलेट का मज़ा हो जाएगा किरकिरा, और वो नहीं चाहिए हमें। तो काली मिर्च अगर एक दो आ जाए ठीक है, लेकिन दालचीनी, लवंग, इलायची ये सब निकाल दो। अब ये जो मिक्सचर है ना, अब इसकी बनेगी गोली, और गोली के ऊपर चढ़ेगा आलू, है ना। ये थोड़ी अलग टाइप की टिक्की है। तो जो सोया का मिक्सचर है ना, उसमें से खड़े मसाले निकालने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भैया मुंह में आएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अब सोया कीमा जो है ठंडा हो चुका है, इसकी अब गोलियां बना लो, और साथ में अब ये जो आलू का मिक्सचर है उसको इसके अराउंड लगाया जाएगा। एक्चुअली ये गोलियां इतनी बड़ी हैं कि ये स्टफिंग नहीं है, ये एक्चुअली मेन बॉडी ये है, लेकिन इसके ऊपर आलू को बस एक कोटिंग की तरह लपेटा जाएगा। हल्का सा कॉर्नफ्लावर मैं लगा रहा हूँ ताकि आलू जो है वो पानी जो हल्का सा आलू में होता है उसकी वजह से कटलेट फटे नहीं। हाथ में हल्का सा कॉर्नफ्लावर लेके आलू का एक पतला बेस बना लिया जाए, और उसके अंदर ये सोयाबीन का जो कीमा है उसकी गोली बना के उसे अच्छी तरह से लपेट लिया जाए। अब इस तरीके से इसको मैं एक टिक्की का शेप दे रहा हूँ, क्योंकि कटलेट्स टिक्की के शेप के ही होते हैं। अब इसके अंदर बढ़िया से ये सोया कीमा स्टफ़ हो चुका है। आलू के कटलेट्स इंडिया में कई प्रकार से बनाए जाते हैं। ब्रेड के साथ बनाए जाते हैं, कीमे के साथ बनाए जाते हैं, मटर के साथ बनाए जाते हैं, रेलवे स्टाइल बनाए जाते हैं, चुकंदर के साथ बनाए जाते हैं, बहुत सारे स्टाइल से बनाए जाते हैं। ये बहुत ही अलग स्टाइल है, और ये टिक्कियाँ जो हैं अब तैयार हैं। अब इन्हें क्रिस्पी फ्राई किया जाए तेल के अंदर। अब इन्हें शैलो फ्राई कर रहा हूँ तवे के ऊपर, हल्का सा तेल ज़्यादा पड़ेगा। अब इस तवे पे इन टिक्कियों को या कटलेट्स को आराम से पकाया जाएगा। मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, और ये धीरे धीरे क्रिस्प होंगी। इन कटलेट्स को क्रिस्प होने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर या ब्रेड क्रम्ब नहीं है, सिर्फ आलू है। हल्का सा कॉर्नफ्लावर हमने बाइंडिंग के लिए डाला है। खाना अच्छा हो जरूरी है, अच्छी प्लेटिंग भी बहुत ज़रूरी है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने हमसे प्लेटिंग टेक्निक्स मांगी कि शेफ़ वही खाने को अलग कैसे दिखाया जा सकता। देखिए सिंपल है, आलू की टिक्की देखने में वैसी दिख रही है बिल्कुल, राइट, लेकिन इसे अब हम बिल्कुल इंटरनेशनल प्लेटिंग देंगे।
इसे वेज कटलेट बोलो, इसे पोर्चुगीज पैटिस बोलो, या फिर सोया कीमा की टिक्की बोलो, है ये बहुत शानदार। अगर आपने ट्राई नहीं करी तो सच में ये भी नाराज होगी, मैं भी नाराज होऊंगा, और सच में आप कुछ मिस कर जाओगे। मिस नहीं करना, सब्सक्राइब कर लो, घंटी बजा लो, हर हफ्ते पता चल जाएगा 3 नई रेसिपी। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है, और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और फ्लिपकार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।